बच्चों, आज आपका चैप्टर कराया जा रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। यहाँ दोनों का ही मतलब चयन करना है। क्रमचय यानी इसमें भी हम चयन करते हैं और संचय इसमें भी हम चयन करते हैं। कुछ वस्तुएं हैं आपके पास और उनको हम किस तरीके से चयन करेंगे। संचय चयन करना, यहाँ क्रमचय यानी एक चयन करते हैं क्रम के द्वारा। संचय जिसमें हम चयन करते हैं बिना क्रम के द्वारा। उनको विस्तार से यहाँ पे मैंने समझाया भी है। परमुटेशन जिसका मीनिंग क्रमचय। क्रमचय इस ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें हम चयन क्रम को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो क्या बनता है, क्रमचय। क्रम बनाते हुए चयन करना तो क्रमचय होता है। या आप ये कह सकते हैं चयन करते हुए ऑर्डर मेंटेन रखना है। चयन करते हुए ऑर्डर मेंटेन रखना, इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर हम कोई दो वस्तुएं ले रहे हैं तो उसमें हम ऑर्डर मेंटेन करें कि पहले कौन सी रखनी है। यदि हम ये ध्यान रख रहे हैं कि पहले हमें कौन सी वस्तु रखनी है तो वहाँ इसका मतलब हम ऑर्डर को मेंटेन रख रहे हैं। और इसके बाद है कॉम्बिनेशन जिसका मतलब है संचय करना। संचय यानी चयन करते हुए आप वहाँ पे क्रम पर ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ क्रम पर ध्यान चयन करते हुए यहाँ क्रम पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात चयन करते हुए ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है। यानी आप किसी कलेक्शन से कहीं भी दो वस्तुओं को आप लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो ज़रूरी नहीं कि आप कौन सी वस्तु पहले लें, आप वहाँ पे कोई सी भी वस्तु पहले ले सकते हैं। इन दोनों को कुछ उदाहरण से भी यहाँ पे समझाया गया है कि क्रमचय और संचय में दोनों में क्या अंतर आ जाता है चयन करते हुए। तो एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया है। मान लिया आपके पास तीन संख्या है ए बी सी और उनसे हमको दो दो के जोड़े बनाने हैं। यानी ए बी सी आपकी तीन संख्या है लेकिन इनमें से छांटनी आपको दो दो हैं। तो दो वस्तुएं किस तरीके से आप छांट सकते हो, उसमें केस फर्स्ट आपका बनाया है। तीनों वस्तुओं को हमने लिख लिया। अब इनमें से कोई सी भी दो वस्तु हम लेंगे, कौन सी दो लेंगे। अब मान लिया हम ए और बी को ही ले रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि हम यहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। इस पूरे इसके चयन में जो हम चयन कर रहे हैं कितनी वस्तुओं का चयन करें, हम दो वस्तुओं का चयन करेंगे इन तीनों में से। और हम ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर ध्यान में रखेंगे यानी क्रम बनाएंगे। क्रम का भी हम ध्यान रखेंगे कि पहले जो वस्तु ले रहे हैं वो किस क्रम पे ले रहे हैं। जैसे कि आपने दो वस्तु ली हैं ए और बी। अब ए और बी आपने दो वस्तु ले तो ली है। अब इसमें मान लिया आपने ऑर्डर को मेंटेन रखना है। ऑर्डर मेंटेन रखने का मतलब है कि पहले कौन सी वस्तु ली जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपने ए लिया, उसके बाद बी ली। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बी को पहले ले सकते हैं, ए को बाद में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा जब आप ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो इन दोनों को जैसे हमने ए को पहले लिया तो यहाँ पे संख्या आपकी बनी है ए बी। बी को पहले लेने से ये संख्या बनी आपकी बी ए। जब ये न्यूमेरिक नंबर होंगे, हमारी संख्या होंगी 2 4 6 5 उस तरीके से, तो वहाँ से जब भी हम अगर यहाँ तीन संख्याओं में से कोई भी दो दो संख्या लेंगे तो उसका एक उदाहरण आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि ये दोनों संख्या अलग अलग हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल अगर हम ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम यही मानेंगे कि ए बी संख्या और बी ए संख्या दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद बी और सी को ले सकते हैं, बी सी या फिर सी बी। क्यों? क्योंकि बी सी और सी बी में हम अंतर करेंगे ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद ए और सी में भी हम अंतर करेंगे, ए सी और सी ए करने के बाद। तो यहाँ कुल कितने प्रकार हुए, 1 2 3 4 5 6, कुल प्रकार बराबर 6 जो ये क्रमचय में लिए गए हैं, यानी जहाँ पे हम क्रम का ध्यान रख रहे हैं। अब जब हम क्रम पे ध्यान नहीं रखेंगे, उसको हमने केस 2 में बनाया है कि आपके पास वही तीन संख्या ए बी सी है और आप इसमें से दो दो का चयन करेंगे। तो दो का चयन वही हम पहले ए और बी को लेके चल रहे हैं। तो ए और बी को हमने लिया तो यहाँ पे ए और बी को लेने के बाद आपकी संख्या बी ए अलग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑर्डर का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पहले ए को ले लो या पहले बी को ले लो। यहाँ पे उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को कलेक्ट कर रहे हैं बस। वो आप पहले ए को रख लो यहाँ पे या बी को। तो ये एक समूह है दोनों संख्याओं का जो केवल एक ही बार गिनती होगी। इसी प्रकार आप बी और सी को लेंगे और
इसी प्रकार आप ए और सी को लेंगे, जिनमें अंतर कोई नहीं होगा कि आप बी सी लिखें या इसे सी भी लिखें। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सेट है और इस सेट में इन दोनों एलिमेंट्स को आपने लिख लिया है, तो वो बी सी करके लिखें या सी बी करके लिखें। ऐसे ही ए और सी को लिखा है, ए और सी या सी और ए। तो जब ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें कुल कितने प्रकार हो गए, एक सिलेक्शन, एक एक तरीके का ये चयन है, एक ये और एक ये, कुल हो गए प्रकार 3, जो कि आपने संचय किया, यानी केवल आपने एक कलेक्शन किया है। एक फैक्टोरियल नोटेशन है जिसमें आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ एक रिवीजन कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 जिसकी वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 जो अपने से नीचे 1 तक मल्टीपल में खुलता चला जाएगा, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा। और इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बता रखी हैं कुछ, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3, तो इसकी गुणा में क्या रह जाएगा 4, तो आप इसे क्या 4 फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। कुछ यह नोट करने वाली चीज़ है कि फैक्टोरियल 0 अगर कहीं पे आता है तो 1 होगा। फैक्टोरियल 10 वही आपको बता दिया है कि जहाँ तक आप इसे एक्सपेंड करें और जहाँ रुक जाएं वहाँ पे आप फैक्टोरियल ले सकते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 10 है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे 1 तक मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे आप इसे 10 गुणा 9, और आगे हम नहीं लिखना चाहते हैं तो 9 के आगे क्या है 8, 8 रुका, 8 से आगे की जितनी भी मल्टीप्लाई है वो सब फैक्टोरियल में हो जाएगी। 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8। एक उदाहरण फिर से आप क्रमचय और संचय का संख्याओं को लेते हुए आप ले लीजिएगा। संख्या आपके पास 2 3 4 है और इन 2 3 4 तीनों संख्याओं से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या लिया आपने 2 3 4। पहला आप केस ले लीजिएगा जब आप क्रम पर ध्यान रख रहे हैं, क्रम पर ध्यान रखेंगे तो वो क्या बनेगा, आपका क्रमचय बनेगा। अब क्रम पे ध्यान रखेंगे, 2 2 के जोड़े बनाने, इन तीनों में से 2 संख्या में 2 और 3 को लेता हूँ। क्रम पर ध्यान रखना है तो पहले मैंने 2 लिखा उसके बाद 3 लिखा, या फिर पहले आप 3 लिखेंगे उसके बाद 2 लिखेंगे। तो देखिएगा अगर आप इन 2 और 3 से ही, इन तीनों में से 2 संख्या आपने लिए 2 और 3, उनको आपने ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आपने उनका संख्या ली है, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 और 3 पहली संख्या और इसी से 3 और 2, तो ये संख्या अलग अलग हो गई, इसलिए हमारी काउंटिंग जो संख्या है वो ज़्यादा बन जाती है कि हाँ ये अलग अलग संख्या बनी है, तो आपकी 6 संख्या इसलिए काउंट हो जाती है अलग से कि 3 4 4 3 2 4 और 4 2। तो कुल कितनी संख्या बन गई हमारी, कुल संख्या बन गई हमारी 6। और इन्हीं 3 संख्याओं से जो आपकी संख्या है आपके पास 2 3 और 4, इन्हीं तीनों संख्याओं से आप फिर से 2 2 का आपको जोड़ा बनाना है जिसमें क्रम पर ध्यान नहीं रखना है। अब 2 2 का फिर से जोड़ा बनाना है कि इन 2 3 4 से आप संख्या ले रहे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 यानी आप ये कर लीजिएगा 2 और 3 का हमने एक समूह लिया है, उसमें पहले 2 को रखना है पहले 3 को रखना है, इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है यहाँ पे, केवल ये रहता है कि हाँ आपने 2 और 3 को इकट्ठा लिया है। अब उसमें से संख्या अगर आपने एक साथ रखना शुरू कर दिया तो जैसे 2 और 3 को एक साथ, वो तो 23 बन जाएगी। फिर आप 3 और 2 यानी पहले 3 को भी रख सकते हैं तो 3 और 2 बन जाएगी, तो वो आपकी 2 संख्या अलग अलग हो जाएंगी। जबकि यहाँ अलग अलग नहीं बनानी है संख्या, केवल 2 संख्याओं को आप लेकर के एक समूह बनाना है। तो 2 और 3 का आपका एक समूह ये हुआ, 3 और 4 का एक समूह ये हुआ, और 2 और 4 का एक समूह ये हुआ है। तो इस तरीके से जो जोड़े हमने बनाए हैं वो बोले जाएंगे संचय, जिनके कुल प्रकार हुए 1 2 और 3, कुल प्रकार